सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनो के फिजिकल डेट के संदर्भ में, एडमिट कार्ड के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनो के एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। मैं यह देख रहा हूं कि पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है आप उसे जानिए। होता क्या है कि आप अपने मन की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग आपके मन की बातें करते भी हैं, लेकिन जो सत्यता है आप उसे जानिए। चूंकि आप कंपटीशन में कंपीट कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी शिथिल होंगे तो आप कंपटीशन से बहुत दूर हो जाएंगे। अभी जो करंट में आपके जितने भी पद हैं उतने पदों में आपको कंप्लीट करना है और एक पद अपना मान के आप तैयारी करिए। निकट भविष्य में अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो बहुत अच्छी बात है, और हमने भी पदों की संख्या की वृद्धि होने को लेके जो हमारे साथी कार्यालय में काम कर रहे हैं हमने उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन अभी पदों के संख्या में वृद्धि को लेके कोई अपडेट नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो वर्तमान समय में जितने पद हैं उतने पदों में आपको कंप्लीट करना है। निकट भविष्य में अगर पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो यह आपके लिए बेहतर है। कंपटीशन में आपको एक पद मान के तैयारी करनी है, 1000 पद नहीं, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट यह कर रहे थे कि सीआईएसएफ का जो ट्रेनिंग शेड्यूल आया था उसमें यह बताया गया था कि सीआईएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनो के जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका प्रशिक्षण सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं यह परिलक्षित करता है कि जो बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनो की वैकेंसी आई है इसकी सारी कार्रवाई सितंबर 2025 से पहले कंडक्ट करा ली जाएगी। क्योंकि इस बार बीएसएफ नोडल है, नोडल होने की वजह से चाहे वह सीआईएसएफ एससीएम की वैकेंसी हो, चाहे वह आईटीबीपी की हो, चाहे वह एसएसबी की हो, चाहे वह सीआरपीएफ का हो, सभी का नोडल बीएसएफ है। और जो सीआईएसएफ द्वारा एससीएम एएसआई स्टोनो का ट्रेनिंग शेड्यूल आया है वह कहीं न कहीं इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आया है। ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि जो एक आरटीआई का नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें यह बताया गया था कि दिसंबर माह से आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जा सकते हैं, आखिर उसकी सत्यता क्या है, तो उसका भी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखिए 19 तारीख को ऑफिशियल साइट पे एक शुद्धि पत्र अपलोड किया जाता है और जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है नॉन गेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट लगाना अति आवश्यक होता है। ऐसे में टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लाया गया है जिसका नाम है INDAF 499। यह सेल 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है। इस सेल की मैं आपको विशेष खासियत बता दूं, अगर आप मेरे कूपन कोड सुधाकर SUDHAKR का प्रयोग करेंगे तो जो पास आपको 699 या 499 रुपये में मिलता है वह पास मात्र आपको 439 रुपये में मिल जाएगा। और एक ही पास में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का मॉक टेस्ट लगा लेंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और उस शुद्धि पत्र में इतना ही चेंजेस किया गया है कि जो वैकेंसियां चाहे वो नॉन गेस्टेड रही हों चाहे वह नॉन मिनिस्ट्रियल रही हों, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें अब पहले फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा। सिर्फ इतना ही मेंशन है और उस शुद्धि पत्र से इस वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं। बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, एक जो माहौल बनाया जा रहा है, पुनः बता दे रहा हूं इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, फिजिकल डेट को लेके हमने आपको पूर्व में बताया था कि देखिए जो आरटीआई की नोटिस आई है उसमें यह दर्शाया गया है कि आपका फिजिकल दिसंबर माह में हो सकता है, और उसी नोटिस को आधार बना के प्रमुख लोग निश्चित तिथियां भी बता रहे थे।
हमने निश्चित तिथि नहीं बताया था, हमने सिर्फ आपको इतना बताया था कि अगर जो 9 दिसंबर या 10 दिसंबर की आपको तिथियां बताई जा रही हैं, अगर इस डेट पे आपका फिजिकल होना होगा तो यह मान के चलिए 25 नवंबर तक आपको कुछ न कुछ नोटिस देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी तक इस वैकेंसी के संदर्भ में कोई नोटिस नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अब फिजिकल में डिले होने वाला है। डिले होने का मतलब यह नहीं है कि अब आपका फिजिकल मार्च 2025 में होगा, अप्रैल 2025 में होगा। जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं इसके परिशीलनों पर यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर बहुत डिले होगा तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको निश्चित तिथि इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट पे कोई निश्चित डेट आया भी नहीं है। अगर मैं आपको निश्चित तिथि बता दूं और उस डेट पे आपका फिजिकल कंडक्ट नहीं कराया जाएगा तो आप द्वारा सिर्फ यही कहा जाएगा कि आपने यह डेट बताया था परंतु उस डेट पे फिजिकल कंडक्ट नहीं कराया गया। और जो निश्चित तिथियां आपको बता रहे हैं भैया वह उनका व्यक्तिगत विचार है। देखिए, हमने आपको पूर्व में बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट पे भी कमांड करना पड़ेगा। इस बार वैकेंसी में कट ऑफ बहुत चौंकाने वाला होगा क्योंकि इस बार फिजिकल टफ है। 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। लगभग टोटल पदों के सापेक्ष देखा जाए तो लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मैं यह मानता हूं कि 5 से 6 लाख अभ्यर्थी फिजिकल में कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्थिति आप सभी ये देख लीजिएगा, रिटन एग्जाम में मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो रहा है जरूरी नहीं कि वो सारे कैंडिडेट बिना तैयारी वाले हों। तैयारी वाले भी अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होते हैं और इस वजह से इस बार इस वैकेंसी में कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ के बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 85% स्कोर आपका होना चाहिए। हम सिलेबस पे भी चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है जिसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अभ्यर्थी क्लरिकल एप्टीट्यूड के लेके बोल रहे थे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके नोट्स की आवश्यकता होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। हमने आपको बताया कि जो कैंडिडेट अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ, एससीएम, एएसआई स्टोनो के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। अभी हम इस टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर या जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं मैं उपलब्ध कराता रहता हूं। जैसे आपका फिजिकल समाप्त होगा वैसे मैं आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नोट्स और प्रयास से अभी करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दूं। बाकी हमने आपके फिजिकल डेट वाला डाउट क्लियर कर दिया है। देखिए, प्रबल संभावना यही है कि दिसंबर माह में आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जा सकते हैं। टोटल 81 सेंटर बनाए गए थे, आपको यह पता चल गया होगा। अगर 81 सेंटर बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं यह कंफर्म करता है कि आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने को लेके नोडल अधिकारी भी नामित हो चुके हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपरिहार्य स्थिति में यह मान लीजिए अगर वाटर विंग या लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई थी, अगर उसका फिजिकल पहले कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसमें इतने कैंडिडेट नहीं हैं कि उसका फिजिकल 10 दिन 15 दिन चलने वाला है। तो यह मान के चलिए वाटर विंग और लाइब्रेरियन की वैकेंसी को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फिजिकल चलेगा तो 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। चूंकि उस वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, पुनः बता दे रहा हूं, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपको फिजिकल निकालना है और फिजिकल आपका दिसंबर माह में ही होना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त रिटन एग्जाम वाला हमने सिलेबस आप सभी को बता दिया है। सिलेबस को कैसे कवर करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। बाकी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट में ही सबसे अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे।
स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आपके टाइपिंग के दौरान 5% गलती माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसके एवज में आपके 10 वर्ड काट भी लिए जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करिए। इसके अलावा इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बीएसएफ, एसटीएम, एएसआई स्टोनो के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।